नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव और आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आपका शेड कैसा होना चाहिए। शेड के नीचे फर्श कैसा होना चाहिए। शेड मान लीजिए आपने बना लिया, लेकिन अब आपके मन में कन्फ्यूजन चल रहा है कि हम शेड का जो फर्श है वो किस तरह से करें। क्योंकि जब नया बकरी पालक होता है तो उसका इतना आइडिया नहीं होता है, अनुभव नहीं होता है, तो वो ये नहीं जान पाता है कि हमको फ़र्श कैसा रखना चाहिए। और जब वो बकरी पाल लेता है, काफ़ी दिन रख लेता है, फिर उस परेशानियों को समझ पाता है। इसलिए यदि आपको पहले से नॉलेज है, पहले से जानकारी है, तो उसकी मैं कुछ हानियाँ, कुछ खूबियाँ बताने वाला हूँ कि फ़र्श जो है किस तरह का होना चाहिए और कौन से फ़र्श में कौन सी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले लेते हैं पक्का फ़र्श। बहुत सारे भाई लोग हैं जो पूरा फर्श जो है पक्का करा देते हैं। शेड यदि आपने पक्का करा दिया, नीचे आपने आरसीसी बिछवा दी, तो गर्मियों में वो बहुत गर्म हो जाते हैं और सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है। ये दो चीज़ें हैं। और इसमें सुविधाएं क्या रहती हैं? जो लोगों का तर्क रहता है, सुविधाओं का तर्क रहता है, वो ये रहता है कि हम ढालू जो है उसका आरसीसी जो ढालू करेंगे, साइड में नाली देंगे तो पेशाब जो है बकरियां करेंगी तो बह के इधर आ जाता है, या तो हम पर डे उसमें पानी से सफाई कर देते। तो आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए कि बकरियाँ इतना बहुत अधिक पेशाब नहीं करती हैं कि ढह के वो नाली तक पहुँच जाए। दूसरी चीज़, कोई भी बकरी पालक है पर डे सफाई नहीं कर सकता है, रोज़ उसमें पानी का छींटा नहीं मार सकता। सर्दियों का मौसम चल रहा है, क्या आप रोज़ उसको धुलने बैठेंगे? आप लोग खुद समझिए, दिमाग लगा लीजिए। ये सारी कहने की चीज़ें होती हैं, लोग कहते कुछ हैं और जब हकीकत में करते हैं तब उसके प्रॉब्लम जो आती हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो उसको आप पर डे धुल नहीं सकते हैं। पेशाब जो है भरा रहता है, भरा रहने की वजह से जो आरसीसी का लेंटर होता है, जगह जगह से उसमें छेद के छेद वो हो जाते हैं। उसमें छोटे छोटे से पत्थर दिखाई देने लगते हैं। जब उसमें रहती हैं तो बिल्कुल चिकना फर्श नहीं रह जाता है और उसमें पेशाब भरा रहता है। बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा लगता है और देखने में वो शेड भी नीचे बहुत ही बेकार लगता है और साथ में जो गैसें बनती हैं वो अलग से। तो सबसे पहली चीज़ ये समझ लीजिए कि आपका जो फर्श है वो पक्का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आ जाते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम जो शेड है उसमें पत्थर लगवाएंगे। आपने देखा होगा पत्थर, कटिंग के पत्थर आते हैं जो, वो बहुत लोग नीचे फर्श में लगवाते हैं। तो आपको वैसा फर्श भी नहीं बनाना है। और ये जो ईंट वाले, जो गुम्मा जिनको इधर बोलते हैं, गुम्मा ईंट होते हैं, ईंट पत्थर, ये भी आपको नीचे शेड में नहीं लगाने हैं। अब इनसे आप सोच लीजिए कि इनसे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। यदि आपने ये ईंट पत्थर लगा दिए तो पेशाब जो है थोड़ा टाइम लेता है सूखने के लिए, और उनमें एक यदि ये ईंट लगा दीजिए जिसका ये शेड बना हुआ है, ये वाली ईंट यदि आपने नीचे लगा दी तो उनकी आप नमी नहीं दूर कर सकते। उनमें नमी, मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि ये ईंट जो होती है बहुत अधिक पानी सोखती है और बकरी जब पेशाब करती है तो वो ईंट पानी सोखती रहती है और वैसे ही नमी, वैसी ही गंदगी उसमें बनी रहती है। और इस ईंट में तो आप पानी डाल के धुल भी नहीं सकते। यदि धुलेंगे तो बहुत ही मिट्टी और बहुत देर में सूखेगा और फिर वो पानी का मॉइस्चर ले लेगा और वो नमी बनी ही रहेगी। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए, पक्का फर्श नहीं कराना है, ये ईंट वाला ईंट बिछा के नहीं कराना है, और वो जो ईंट चौकोर वाली जो डिजाइन वाली आती है उसको भी आपको नहीं कराना है। यदि आप कहीं बाहर कराना चाहते हैं, ऐसी जगह में कराना चाहते हैं जहां बकरियां टहल सकें, तो वहां आप करा सकते हैं। लेकिन बाड़े के अंदर जहां पे बकरियां रहती हैं उस पर ये ईंट और पत्थर कुछ भी नहीं लगाना है। नंबर 3 पे आते हैं, तो फर्श रखें तो रखें कैसा। फर्श में भाई कुछ भी खर्चा नहीं करना है, ऐसे कच्चा रहने देना है। आप मिट्टी से पूरा बराबर करवा दीजिए। बहुत अच्छा देखना चाहते हैं, बहुत उसको बिल्कुल इन्फेक्शन मुक्त करना चाहते हैं, तो आप गोबर ले आइए, गेरू ले आइए, घोल बना लीजिए और पूरे फर्श में अच्छी तरह से लिपवा दीजिए पूरा। बिल्कुल आपका चूना भी फेल है, इतना अच्छा गजब का शेड हो जाएगा। चूना भी फेल है, इतना चूना भी बैक्टीरिया किल नहीं करता होगा जितना गोबर और गेरू बैक्टीरिया किल करता है। तो आपको इस तरह से यदि आप कर लेते हैं, 15 दिन में ही लिपाई करवा दीजिए। थोड़ा ये दिक्कत होती है तो आप लिपाई भी मत करवाइए, केवल कच्चा रहने दीजिए, केवल बराबर करवा देना है। बकरियों को आपको उसमें रहने देना है। इससे आपके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? जब भी बकरी पेशाब करती है, पेशाब सूख जाता है। दूसरी चीज़, आप लकड़ी के बेंचों का प्रयोग कर लेते हैं तो नीचे पेशाब भी सूखता रहता है।
इसके बाद नहीं भी आप लकड़ी के बेंच वगैरह का नहीं इंतजाम कर रहे हैं, आपके फार्म में नमी नहीं है, तो आप ज़मीन में भी बांध सकते हैं। स्टार्टिंग पीरियड में आपके पास उतना जुगाड़ नहीं है तो आप लिपाई उपाई करा के अच्छे से सूखा बना के बकरियां ऐसे भी बांध सकते हैं। तो कच्चे फर्श का ये फ़ायदा हो गया। अब करना क्या है, जैसे ही 6 महीने या 1 साल होता है, आपको एक एक तसला मिट्टी है जो उठवा लेनी है। वो मिट्टी आपको खेतों पे या कहीं भी बाहर डलवा सकते हैं और उसमें नई मिट्टी डाल देनी है। बस आपका शेड जो है बैक्टीरिया फ्री हो गया। बकरियां भी आएंगी तो उसमें भी उनको अच्छा लगेगा, बदबू आपके फार्म की चली जाएगी। ये चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकल हैं। तो इस तरह आपको करना है। यदि बकरी फार्म बना रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, तो पक्का आपको नहीं करना है, ईंट भी नहीं करनी है, सिंपल सा कच्चा रहने देना है। बहुत मस्त बकरियां मस्त से रहेंगी। तो चलते हैं दोस्तों, कैसा लगा वीडियो, कैसी लगी जानकारी, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोगों को थोड़ा बहुत भी लाभ हो रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की आपको जानकारी मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।